नमस्कार सभी अभ्यर्थियों को निर्माण क्लासेज आईटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमन कुमार यादव इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चर्चाएं करता रहता हूं। तो आज की चर्चा का विषय यह है कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे उनमें आविष्कार हुए। तो सबसे पहले प्रारंभिक की बात करें तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, हम कई जगह क्वेश्चन देखा होगा कि विश्व का सबसे पहला गणक यंत्र कौन सा है, तो उसमें नाम आता है अबेकस का। तो इसलिए हम कंप्यूटर के इतिहास की शुरुआत अबेकस से ही मानते हैं। तो चलते हैं, देखिए आगे। अबेकस अबेकस क्या है? यह विश्व का प्रथम गणक यंत्र है। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें, अबेकस की फुल फॉर्म एबडेंस बेट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। यानी अबेकस की बात करें फुल फॉर्म की तो ए से एबडेंट, बी से बेट्स, ए से एडिशन एंड सी से कैलकुलेशन, यू से यूटिलिटी, एस से सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म कई जगह पूछ ली जाती है कि अबेकस की फुल फॉर्म क्या है। अब इसके बाद में बात करें अबेकस का निर्माण चीन में हुआ माना जाता है। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ या कहाँ पे बनाया गया? तो अबेकस का निर्माण चीन में हुआ था या बनाया। तो इसके आविष्कारक की बात करूं मैं तो इसका आविष्कारक था टिम क्रेमर। टिम क्रेमर। तो इसके आविष्कार कौन थे? टिम क्रेमर। इसके बाद में क्या पूछा जाता है? तो इसमें पूछ लिया जाता है विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है? तो अबेकस। इसको क्या माना जाता है? विश्व का प्रथम गणक यंत्र भी किसको माना जाता है? अबेकस को। इसके बाद जापान में अबेकस को शारोबान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शारोबान। और जगह जैसे चीन में, अपने यहां सब किसके नाम से जानते हैं? अबेकस के नाम से। जापान में किस नाम से जाने जाते हैं अबेकस को? शारोबान के नाम से जाना जाता है।
तो इसमें आपने देखा होगा निर्माण कहाँ पे हुआ, चीन में। किसने किया, टिम क्रेनमर ने। क्या है ये, विश्व का प्रथम गणक यंत्र। जापान में इसको किसके नाम से जाना जाता है, शारोबान के नाम से जाना जाता है। अब टिम क्रेमनियर इसको क्यों बनाया था, क्योंकि जो अंधे आदमी होते हैं, ब्लाइंड आदमी होते हैं, अंधे व्यक्तियों के लिए बनाया गया था। क्योंकि इसका ढांचे की बात करें तो एक आयताकार फ्रेम थी, उसमें कुछ तार पिरोए गए, तार थे, और तारों में हर तार में 10-10 मणियां पिरोए गए थे। तो उसकी सहायता से अंधा आदमी उसको ऐसे खींच खींच के और इसकी काउंटिंग कर सकता था या गिन सकता था। इसलिए टिम क्रेनमर ने इसको बनाया था। प्रथम गणक यंत्र है, चीन में बनाया, जापान में इसको किस नाम से जाना जाता है, शारोबान के नाम से जाना जाता है। तो अबेकस पहली मशीन थी अपने कंप्यूटर के क्षेत्र में। उसके बाद में बात करें जो महत्वपूर्ण है तो वो है नेपियर बॉन्स। केवल इसमें गणना ही कर पा रहे थे अबेकस में। इसकी बाद में बात करें हम नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स। अब नेपियर बॉन्स का आविष्कार किसने किया, तो नेपियर बॉन्स का आविष्कार 1617 में एक गणितज्ञ नेपियर बॉन्स ने नेपियर बॉन्स मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन में जोड़ना, घटाने, व दशमलव का जोड़ना, घटाना व दशमलव का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें 3 मुख्य बातें हैं। एक तो क्या है, नेपियर बॉन्स कब बना, तो 1617 ईस्वी में। किसने बनाया, नेपियर बॉन्स ने ही बनाया, यानी खुद के ही नाम पर मशीन थी। उसके बाद हम बात करें जोड़ना, घटाना व दशमलव का इस्तेमाल भी इसी मशीन में किया गया था, डेसिमल का। तो जोड़ घटाओ तो उसमें पिछले वाले कंप्यूटर में भी जो अबेकस था उसमें भी ये कार्य तो हो रहा था। इसमें एक नया कार्य क्या हुआ था, दशमलव। तो क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए अब वह कौन सी मशीन है जिसमें सर्वप्रथम दशमलव का इस्तेमाल किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा, नेपियर बॉन्स। क्या होगा, नेपियर बॉन्स। कब बनी, 1617 ईस्वी में। किसने बनाया, नेपियर बॉन्स ने इसको बनाया या इसका आविष्कार किया। उसके बाद की बात करें जो अपना इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है,
वो है पास्कलाइन कंप्यूटर। पास्कलाइन कंप्यूटर। पास्कलाइन मशीन। पास्कलाइन मशीन। पास्कलाइन मशीन। इसका आविष्कार फ्रांस के गणितज्ञ व दार्शनिक ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। यह विश्व का प्रथम मैकेनिकल मशीन थी। यह विश्व की प्रथम मैकेनिकल मशीन थी। यह घड़ी व स्पीडोमीटर के आधार पर बनाई गई थी। तो पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट यही है, प्रथम मैकेनिकल मशीन कौन सी थी? तो कौन सी बताओगे आप? पास्कलाइन। कहां पे हुआ इसका आविष्कार? फ्रांस। कहां पे? फ्रांस। कौन किया? तो ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। यानी खुद के ही नाम पर ये मशीन है, ब्लेज पास्कल के नाम से ही क्या है? पास्कलाइन मशीन। तो प्रथम मैकेनिकल मशीन कौन सी है? पास्कलाइन मशीन। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मशीन इसके बाद में आई रिक कोनिंग मशीन। 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 रिक कोनिंग मशीन का आविष्कार गोटफ्रेड लेबनीज ने किया। रिक कोनिंग मशीन का आविष्कार गोटफ्रेड लेबनीज ने किया। गोटफ्रेड लेबनीज ने किया। गोटफ्रेड लेबनीज ने इसका आविष्कार किया। कौन सी मशीन का? रिक कोनिंग मशीन। गोटफ्रेड लेबनीज एक जर्मन के थे। कहां के थे? जर्मन के। इस मशीन में
इस मशीन में जोड़ने व घटाने के साथ साथ गुणा व भाग की क्रियाओं का भी प्रतिपादन कर सकता था। क्रियाओं का भी प्रतिपादन कर सकती थी। तो यह मशीन जोड़ने घटाने के साथ साथ गुणा व भाग क्रियाओं का भी प्रतिपादन कर सकती थी। तो रिकॉर्डिंग मशीन का कार्य मुख्य की बात करें तो इसमें गुणा व भाग आया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वह कौन सी मशीन है जिसमें जोड़ने व घटाने के साथ गुणा व भाग का भी उपयोग किया जाता था, तो वह मशीन है रिकॉर्डिंग मशीन। इसका आविष्कार किसने किया? तो गोटफ्राइड लेबनीज ने किया। गोटफ्राइड लेबनीज ने। ये कहाँ के थे? तो ये जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के। इसके बाद में हम बात करें तो इसके बाद में आया जैकार्ड लोम। जैकार्ड लोम मशीन। जैकार्ड लोम मशीन जैकार्ड लोम या जैकार्ड का लोम, यह एक कपड़े बुनने की मशीन थी। यानी यह एक कपड़े बुनने की मशीन थी, ना कि कंप्यूटर। पर इस मशीन से कंप्यूटर विकास में के लिए दो विचारधाराएं कंप्यूटर विकास के लिए दो विचारधाराएं इस मशीन से प्राप्त हुई। यानी इस मशीन से कंप्यूटर विकास के लिए दो विचारधाराएं इसी मशीन से प्राप्त हुई थी। कौन कौन सी विचारधाराएं? तो विचारधाराएं हम फर्स्ट की बात करें तो पंच कार्ड जो इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग लिया गया। यानी जो भी पंच कार्ड था जिसको इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग में लिया था, वो भी विचारधाराएं कहां से प्राप्त हुई? तो वो विचारधाराएं जैकार्ड लोम से हुई। यानी जैकार्ड के लोम से यह विचारधारा।
दूसरी विचारधारा की बात करें, पंच कार्ड पर संग्रहित सूचना को, पंच कार्ड पर संग्रहित सूचनाओं को निर्देशों का समूह माना, निर्देशों का समूह माना जा सकता है, निर्देशों का समूह माना जा सकता है जो प्रोग्राम के रूप में कार्य करता है, जो प्रोग्राम के रूप में कार्य करता है, प्रोग्रामों के रूप में कार्य करता है। यानी एक तो इनपुट के रूप में विचारधाराएं प्राप्त हुई जो इनपुट के रूप में उपयोग में लिया गया। दूसरी विचारधारा क्या प्राप्त हुई, पंच कार्ड पर संग्रहित सूचनाओं या निर्देशों का समूह माना गया जो एक प्रोग्राम के रूप में उपयोग में लिया गया था। तो ये दो विचारधाराएं जैकार्ड का लोम से हुई, यानी एक कंप्यूटर नहीं था, केवल ये कपड़े बुनने की मशीन थी, पर यह भी हमारे कंप्यूटर विकास या कंप्यूटर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्योंकि ये नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता अब भाई स्टोरेज के इनपुट के लिए या स्टोरेज के लिए हमारे संग्रहित के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसका भी एक विशेष योगदान रहा। उसके बाद हम बात करें तो इसके बाद जो भी मशीन आई थी या कंप्यूटर आया था तो उसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन किसने बनाया, तो डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, पर ये असफल रहा, ज्यादा सफल नहीं हो पाया। तो हम बात करें डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर, गणित के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर, चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन का आविष्कार किया। इस
मशीन का आविष्कार किया। कब किया? तो ये आविष्कार 1822 में किया था। कब किया? 1822 में। 1822 में पास्क लाइन मशीन से प्रेरणा लेकर इस इंजन का आविष्कार किया। तो ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी 1822 के आसपास कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? ये प्रोफेसर थे। किस विषय के? गणित विषय के ये क्या थे? प्रोफेसर। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। क्या बनाया इन्होंने? एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। 1922 में किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? ये प्रोफेसर थे। पर ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, ये असफल रहा। पर इन्होंने हार नहीं मानी, लगातार प्रयास करता रहा। इसके बाद इन्होंने एक मशीन का आविष्कार और किया और उस मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। बाद में धीरे धीरे ये एनालिटिकल इंजन वर्तमान कंप्यूटर पर आधारित रहा है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह, जनक या फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा गया। एनालिटिकल इंजन में जो प्रोग्रामिंग हुई वो सर्वप्रथम एक लेडीज थी प्रोग्रामर, जिसका नाम था लवलिस एडा अगस्ता। उन्होंने इस एनालिटिकल मशीन पर प्रोग्राम किया, इसीलिए उसको विश्व की प्रथम प्रोग्रामर माना गया। तो ये कुछ बातें हैं, देखो। तो किससे प्रेरित हुआ ये? किससे प्रेरणा मिली ब्लेज पास्कल को? इसको चार्ल्स बेबेज को पास्क लाइन मशीन से इसको प्रेरणा मिली। उसी से प्रेरणा लेकर 1822 में यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका आविष्कार किया। पर ये क्या हुआ? असफल। पर अभी इन्होंने हार नहीं मानी, फिर से प्रयास कर रहे हैं। फिर से प्रयास करने के बाद अब इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन 1842 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया। चार्ल्स बेबेज ने बनाया यह चार्ल्स बेबेज ने बनाया यह एक पूर्णतः स्वचालित मशीन थी। यह एक
पूर्णतः स्वचालित मशीन थी। स्वचालित मशीन थी। यह क्या थी? एक स्वचालित मशीन थी। आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह व जनक व फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा गया। तो पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, पर वो असफल रहा। उसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी, तो दूसरा इंजन, और वो इंजन था एनालिटिकल इंजन। कब किया इसका आविष्कार? या 1942 में। कौन किया? वो चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने इस इंजन का आविष्कार किया, पर ये आगे चलकर यही इंजन एक आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना रहा। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का जनक या फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा गया। तो ये एनालिटिकल इंजन हुआ। अब इसी में कुछ प्रोग्राम डाले गए। एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाल। अब प्रोग्राम डालने वाला कौन था? प्रोग्राम डालने वाली एक महिला थी, और जिसका नाम था लवलेस एडा अगस्ता। इसीलिए लवलेस एडा अगस्ता को विश्व की प्रथम प्रोग्रामर माना गया है। एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डालने वाले प्रोग्राम डालने वाली लवलेस एडा अगस्ता थी। लवलेस एडा अगस्ता थी। इसलिए एडा अगस्ता को
अगस्ता को एडा अगस्ता को विश्व की प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए विश्व की प्रथम प्रोग्रामर का नाम क्या है, तो विश्व की प्रथम प्रोग्राम है लवलेस एडा अगस्ता। ठीक है, क्यों माना गया इसको? क्योंकि जो एनालिटिकल चार्ल्स बेबेज की मशीन थी उसमें इन्होंने प्रोग्राम किया था। इसके बाद की बात करें हम, इसके बाद आई कीबोर्ड मशीन या कुंजी पटल यंत्र। कीबोर्ड मशीन या कुंजी पटल यंत्र। कीबोर्ड या कुंजी पटल यंत्र। कीबोर्ड मशीन या कुंजी पटल यंत्र यह 1980 के आसपास, यानी एक कन्फर्म नहीं कह सकते, उसके आसपास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा बनाई गई। अमेरिका के द्वारा बनाई गई। इसका आविष्कार या इन्वेंटर की बात करें तो इसका आविष्कार या इन्वेंटर था क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। किसने किया? क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने। कहां पे हुआ? अमेरिका में। तो कीबोर्ड मशीन आई, इससे पहले जो भी इनपुट हो रहा था किस पे हो रहा था? पंच कार्ड पे। इस समय कीबोर्ड आई। कीबोर्ड मशीन कहां पे बनी? तो बात करें तो अमेरिका में बनी। किसने बनाया? क्रिस्टोफर ने कीबोर्ड मशीन का आविष्कार किया, जो आज भी प्रभावशाली रूप से या अत्यधिक रूप से इनपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करें हरमन होलीरथ। हरमन होलीरथ हरमन होलीरथ हरमन होलीरथ हरमन होलीरथ तो हरमन होलीरथ इन्होंने पंच कार्ड
का आविष्कार किया? पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो हरमन होलीरिथ ने किया था। यह पंच कार्ड हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब यह पंच कार्ड हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब में इनका इस्तेमाल किया गया। यानी पंच कार्ड हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब थे, उसी में इनका इस्तेमाल किया गया, जो इनपुट डिवाइस के रूप में किया गया था। किस रूप में? इनपुट डिवाइस के रूप में किया गया। हरमन होलीरिथ ने ही अमेरिका की जनगणना करवाई थी। तो अमेरिका की जनगणना किसने करवाई? सर्वप्रथम तो हरमन होलीरिथ ने। कब करवाई? यह 1990 वाली जनगणना थी, यानी 80 से 90 वाली 80 से 90 वाली जनगणना थी। तो यह जनगणना भी किसने करवाई थी? हरमन होलीरिथ ने। तो जैसे ही अमेरिका वालों को पता चला हरमन होलीरिथ नाम के किसी वैज्ञानिक ने पंच कार्ड का आविष्कार किया है, जिसमें इनपुट के रूप में वह प्रोग्राम संग्रहण के रूप में काम में लिया जा रहा है। तो अमेरिका वालों की जनगणना चल रही थी, उनमें काफ़ी समय लग रहा था। तो अमेरिका वालों ने इसको अमेरिका बुलाया अपने वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने होलीरिथ सेंसस टेबुलेटिंग मशीन बनाई। होलीरिथ सेंसस टेबुलेटिंग मशीन बनाई, जिसमें टेबुलेटिंग मशीन बनाई जिसमें पंच कार्डों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पंच कार्डों का इस्तेमाल किया गया। पंच कार्डों का इस्तेमाल किया गया। इसकी सहायता से जनगणना पूरी करने में
करने में 3 वर्ष का समय लगा। यानी इस मशीन से जब जनगणना हुई तो कितना समय लगा? 3 वर्ष का समय लगा। इससे पहले 7 वर्षों में, 8 वर्षों में ऐसे जनगणना होती थी। पर जैसे ही ये मशीन आई, होलीरथ सेंसस टेबुलेटिंग मशीन, तो इसमें किसका उपयोग किया गया? इसमें इस्तेमाल किया गया पंच कार्डों का। इसी के कारण या इसी की सहायता से, यानी जो मशीन बनाई थी होलीरथ सेंसस टेबुलेटिंग मशीन, तो इसकी सहायता से जनगणना पूरी करने में केवल 3 वर्षों का समय लगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, अमेरिका की जनसंख्या जनगणना के समय कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो कौन सी मशीन का? होलीरथ सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का। होलीरथ सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का किसने बनाया था? हरमन होलीरथ ने बनाया था। इसमें जो भी डेटा था उसको संग्रहण करना या स्टोर करने के लिए किस का उपयोग किया गया? तो इसमें डेटा को संग्रहण करने के लिए पंच कार्डों का उपयोग किया गया था। और ये पंच कार्ड का दिमाग कैसे मिला इनको? पंच कार्ड भी कोई डिवाइस है? तो यह आपको पहले बताया था, जैकर्ड्स लोम से मिला था। वो एक कपड़े बुनने की मशीन थी। उसी की अवधारणा को या उसी की से प्रेरणा लेकर इन्होंने पंच कार्ड का यहाँ पे उपयोग किया। उसके बाद हम बात करें में 1896 में हरमन होलीरथ ने एक कंपनी की नींव रखी और उसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। हरमन होलीरथ हरमन होलीरथ ने एक कंपनी की नींव रखी। (1896) में एक कंपनी की नींव रखी जिसका नाम टेबुलेटिंग मशीन कंपनी था। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी था। तो जो 1996 में एक कंपनी का नाम रखा या नींव रखी, उसका नाम क्या था? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। नींव किसने रखी? हरमन होलीरथ ने इस कंपनी की नींव रखी। बाद में इस कंपनी का नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग इस कंपनी का नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग
कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी हो गया। तो नींव रखी उस समय क्या नाम था इसका? टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। पर बाद में धीरे धीरे इसका नाम क्या हो गया? कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इनका नाम हुआ। उसके बाद पुनः नाम बदलकर, उसके बाद पुनः 1924 में नाम बदलकर IBM रखा गया। इसी कंपनी का पुनः 1924 में नाम बदलकर IBM रखा गया। IBM की फुल फॉर्म की बात करें, कई जगह पूछ लिया जाता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो वर्तमान में कंप्यूटर मैन्युफैक्चर या निर्माण की दृष्टि से, मैन्युफैक्चर या निर्माण की दृष्टि से सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनी है IBM, सबसे बड़ी कंपनी है। तो IBM की कहानी का आपको पता चला होगा कि सबसे पहले एक कंप्यूटिंग मशीन थी, उसके बाद वो सेंसस टैबुलेटिंग मशीन थी, फिर उसका नाम टैबुलेटिंग मशीन पड़ा 1996 में। धीरे धीरे उसका टैबुलेटिंग का नाम पड़ा कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन। उसके बाद 1924 में पुनः इसका नाम बदलकर IBM रखा गया। तो इससे आपको पता चला होगा कि IBM कंपनी किसकी थी। तो IBM कंपनी हरमन होलीरथ की थी। किसकी थी? हरमन होलीरथ की IBM कंपनी थी, जो आज के दिन या वर्तमान में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से या निर्माण की दृष्टि से सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद आया मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 कंप्यूटर मार्क 1 कंप्यूटर मार्क 1 कंप्यूटर मार्क 1 कंप्यूटर यह 1937 से 1944 के मध्य आया। 1937 से 44 के मध्य में आया था। कौन सा कंप्यूटर? मार्क्स 1 कंप्यूटर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के
डॉक्टर हावर्ड्स ने मार्क 1 का आविष्कार किया। डॉक्टर हावर्ड्स ने इसका आविष्कार किया। आईबीएम के साथ मिलकर एक स्वचालित गणना करने वाली मशीन बनाई। इन्होंने आईबीएम के साथ मिलकर एक स्वचालित मशीन बनाई जिसका नाम दिया मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क 1 कंप्यूटर यह विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल यंत्र था या डिवाइस था या कंप्यूटर था। इसको यंत्र भी कह सकते हैं, डिवाइस भी कह सकते हैं या कंप्यूटर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था या डिवाइस कौन सा था, जो इलेक्ट्रॉनिक से भी चलता था और जो अपने हाथों से कोई गियर लगा दिया, कोई कुछ लगा दिया तो उससे भी ये चलता था। तो इलेक्ट्रॉनिक भी था और मैकेनिकल भी था। यह विश्व का प्रथम कंप्यूटर था और उसका नाम क्या था, मार्क 1 कंप्यूटर। कहां पे बनाए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हार्वर्ड एनीज ने बनाया था। ने इसको बनाया। एक कीन है भाई, एकिन, हावर्ड्स एकिन ने मार्क 1 कंप्यूटर को बनाया। इसके बाद हम अगले कंप्यूटर की बात करें या अगली मशीन की बात करें तो इससे अगले की बात करें तो वो था Z1 कंप्यूटर। Z1 कंप्यूटर Z1 कंप्यूटर
Z1 कंप्यूटर। 1938 में अमेरिका के कॉनराड जूज ने इस कंप्यूटर का आविष्कार किया। Z1 कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कॉनराड जूज ने इसका आविष्कार किया। इस कंप्यूटर पर पहली बार बाइनरी नंबर का इस्तेमाल किया गया। तो पहली बार बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करने वाला कंप्यूटर कौन सा था? तो पहली बार बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करने वाला कंप्यूटर Z1 कंप्यूटर था। कौन सा था? Z1 कंप्यूटर। कब बनाई? 1938 में बना। कौन से देश में? अमेरिका। किसने बनाया? कॉनराड जूज ने इस कंप्यूटर को बनाया। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। यानी पहली बार बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करने वाला कंप्यूटर तो Z1 कंप्यूटर कब बना? 1938 में। किसने बनाया? कॉनराड जूज ने। कौन से देश में? अमेरिका में इसका निर्माण किया गया। इसके बाद की कंप्यूटर की बात करें तो इसके बाद ABC कंप्यूटर, एटना शॉफबेरी कंप्यूटर। ABC कंप्यूटर या एटना शॉफबेरी कंप्यूटर। यानी ABC कंप्यूटर। ABC कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो एटना शॉफबेरी कंप्यूटर। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक व मैकेनिकल कंप्यूटर था जो पूर्ण रूप से बाइनरी नंबर पर आधारित था। तो ABC कंप्यूटर विश्व का पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था जो पूर्ण रूप से
बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर पर आधारित था। बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर पर आधारित था। इसका आविष्कार जॉन एटनाशॉफ व किलफोर्ड बेरी ने किया। किलफोर्ड बेरी ने इसका आविष्कार किया। एटनाशॉफ व किलफोर्ड बेरी ने इसका आविष्कार किया। तो यहां पे मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज यही है, विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो पूर्ण रूप से बाइनरी सिस्टम पर आधारित था। तो वह कंप्यूटर था ABC कंप्यूटर। इसका आविष्कार किसने किया? तो एटनाशॉफ व बेरी थे, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर की बात करें तो मार्क 1 पहला कंप्यूटर जिस पर बाइनरी नंबर का उपयोग किया गया हो तो वह था Z1। पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल था जिस पर बाइनरी सिस्टम पर आधारित था वह कौन सा है? ABC कंप्यूटर। तो ये 3 कंप्यूटर पढ़ाए, इनमें अलग अलग आपको अंतर पता चला होगा। अगर पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, पहला बाइनरी पर आधारित कंप्यूटर कौन सा था, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी नंबर पर आधारित कौन सा था। 3। इसके बाद में हम बात करें ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर ENIAC कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कई जगह आपको कंप्यूटर भी देखने के लिए मिलेगा, पर सही क्या है? कैलकुलेटर। कुछ ऑप्शन में कैलकुलेटर ना आए तो आप कंप्यूटर भी कर सकते हो। तो ENIAC कंप्यूटर, इसको 1940 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेना के लिए तैयार किया गया था। यह विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो इससे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, अब ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक हो गया था, यानी पूरा का पूरा अपनी बिजली से चलने वाला हो गया था। उसका क्या नाम था? ENIAC कंप्यूटर। इसका आविष्कार किसने किया? तो ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार JP अकर्स व जॉन मॉचली ने
किया था। जेपी अकर्ट व जॉन मोचली ने किया। तो इसमें मुख्य चीज क्या है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो एनईएक कंप्यूटर। एनईएक कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आविष्कार किसने किया? आविष्कार जेपी अकर्ट व जॉन मोचली ने किया। कहां पे किया? तो अमेरिका में किया होगा, क्योंकि अमेरिका की सेना के लिए किया गया है। कब किया? 1940। इसके बाद हम बात करें एडसैक कंप्यूटर। एडसैक कंप्यूटर एडसैक कंप्यूटर। एडसैक कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर यह विश्व का पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था। यह विश्व का प्रथम संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, एक विश्व का प्रथम संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा होगा? एडसैक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार किसने किया? तो मॉरिस विल्केस ने इसका आविष्कार किया। 1940 में नॉन वॉन न्यूमैन से प्रेरित होकर जॉन वॉन न्यूमैन से प्रेरित होकर या उनके सिद्धांतों पर प्रोफेसर मॉरिस विल्केस ने इसका आविष्कार किया। के सिद्धांतों पर या प्रेरित होकर या उनके सिद्धांतों पर प्रोफेसर मॉरिस विल्केस ने इसका आविष्कार किया। तो हम बात करें एडसैक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो मॉरिस विल्केस ने इसका आविष्कार किया। किसने किया? मॉरिस विल्केस ने। किसके सिद्धांतों पे या प्रेरित होकर? तो नॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांतों पर या इनसे प्रेरित होकर। कब किया? तो 1940 में।
यह विश्व का प्रथम संग्रहित प्रोग्रामर कंप्यूटर है। यानी स्टोरेज का जहां नाम आ रहा है, प्रोग्राम को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है या संग्रहित कर रहा है। कब बना, 1940 में। उसके बाद हम बात करें एडवेक कंप्यूटर। एडवेक कंप्यूटर, एडवेक कंप्यूटर एडवेक कंप्यूटर, एडवेक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। जॉन वॉन न्यूमैन ने 1950 में इसका आविष्कार किया, जिनका अंकगणितीय क्रियाओं हेतु अंकगणित क्रियाओं हेतु बाइनरी अंक नंबर या बाइनरी अंक अंकगणितीय क्रियाओं हेतु बाइनरी नंबर या बाइनरी अंक प्रणाली का प्रयोग किया तथा प्रणाली का प्रयोग किया तथा निर्देशों को अंक के रूप में या डिजिटल अंक के रूप में निर्देशों को डिजिटल अंक के प्रारूप में संग्रहित किया। डिजिटल अंक के प्रारूप में संग्रहित किया। तो एडवेक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका आविष्कार 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन में। क्यों किया? क्योंकि जिसका अंक गणितीय क्रियाओं हेतु बाइनरी नंबर या बाइनरी अंक प्रणाली का प्रयोग
किया था निर्देशों को डिजिटल रूप में या प्रारूप में संग्रहित किया। किया तथा निर्देशों को डिजिटल अंक के प्रारूप में संग्रहित किया। यानी बाइनरी नंबर को किस में चेंज कर दिया? डिजिटल में चेंज इसी कंप्यूटर पे किया। वो कंप्यूटर कौन सा था? तो एडवेक कंप्यूटर। पहले केवल बाइनरी इसको किस प्रारूप में? डिजिटल अंक के प्रारूप में संग्रहित किया। इसके बाद बात करें हम यूनिवैक कंप्यूटर। यूनिवैक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह कंप्यूटर इस कंप्यूटर यह को छोड़ो, इस कंप्यूटर का आविष्कार, इस कंप्यूटर का आविष्कार 1946 से 1951 के मध्य जेपी अकर्ट व जोहन मोचली ने, जेपी अकर्ट व जोहन मोचली ने अपनी संस्था में व्यापार अनुप्रयोग हेतु अपनी संस्था में व्यापार अनुप्रयोग हेतु इसका आविष्कार किया। पर यह असफल रहा। यानी 1946 से 1951 के मध्य जेपी अकर्ट्स व जोहन मोचली ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। वो कंप्यूटर था यूनिवैक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किस लिए बनाया? वो खुद की संस्था के व्यापार के लिए बनाया था, पर क्या हुआ? असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक कंप्यूटर और का आविष्कार किया और उसका नाम था यूनिवैक फर्स्ट कंप्यूटर। यूनिवैक प्रथम कंप्यूटर। यूनिवैक प्रथम कंप्यूटर। यूनिवैक प्रथम, यह विश्व का प्रथम व्यापारिक व वाणिज्य के महत्व वाला कंप्यूटर था।
व्यापार या बिजनेस में जो कंप्यूटर था या ई कॉमर्स में, व्यापारिक या वाणिज्य में इस कंप्यूटर का बहुत अधिक महत्व था। उसके बाद में IBM 701 व IBM 650 आया। IBM 701 व IBM 650। इसका आविष्कार इस कंपनी के संस्थापक के छोटा बेटा, संस्थापक का छोटा बेटा थॉमस वाटसन, छोटा बेटा वाटसन के द्वारा आविष्कार किया गया। तो IBM 307 व IBM 650 का आविष्कार इसी कंपनी यानी इस कंपनी के संस्थापक के छोटा बेटा थॉमस वाटसन ने के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। तो इसका आविष्कार किसने किया? इसी कंपनी के संस्थापक का छोटा बेटा थॉमस वाटसन ने इसका आविष्कार किया। अब इसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। माइक्रो प्रोसेसर इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपने पीढ़ियों में पढ़ा है, जनरेशन में पढ़ा है। तो आगे पढ़ने के लिए माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है तो आप इसमें कुछ पीढ़ियों के वीडियो हैं, उसको देखें, समझें। उसमें पूरा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया गया है। इसकी प्रथम चिप कौन सी थी, इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा 4004 बनाई गई, इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा कर रखी है। तो नमस्कार, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँचे, वो देख सकें और अपनी तैयारी कर सकते।